नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc B.Ed वाला पर। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में, उसकी मीनिंग के बारे में समझेंगे और एंड द रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन का क्या रोल है लर्निंग प्रोसेस में और टीचर्स रोल इन लर्निंग प्रोसेस, और टीचर की क्या भागीदारी है लर्निंग प्रोसेस में। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मोटिवेशन। अब देखो, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? जैसे हम सिंपल भाषा में बोलें तो हमें क्या एक ऊर्जा मिलती है, कोई हमें प्रोत्साहन दे, है ना, कोई हमें एक प्रेरणा दे, तो हम क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि क्या हम क्या बोल रहे हैं, हम चीज़ मोटिवेट हो रहे हैं हम उस चीज़ से। तो चलो शुरू करते हैं। मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव डिजायर गोल्स। ओके, सिंपल मोटिवेशन से यहाँ पर क्या कहा गया है कि मोटिवेशन क्या है, एक अपनी एक इच्छा इंसान की जो मन की है, मन से आ रही है, कि क्या होता है जिसमें वो लगातार अपने नियंत्रण क्या करता रहता है, प्रयास करता रहता है, एफर्ट मारता रहता है ना, कंटिन्यूसली अपने एफर्ट मारता रहता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को प्राप्त करने के लिए। देखो, हम मोटिवेशन फील क्यों करते हैं या फिर क्यों करना चाहते हैं, है ना, क्यों एक्टिव रहने के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमें पता है ना, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए मान लो, तो हमें क्या है, उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो जब हम उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करेंगे तो आपको पता है उसमें क्या है, एनर्जी लगेगी, हमारा विल पावर लगेगा। तो वो, और हम जब लगातार उस काम को करेंगे या फिर हम जब मेहनत करेंगे तभी हमें वो चीज़ मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस है, इस दौरान अपने को एकदम ऊर्जावान रखने की प्रोसेस, अपने मन को एक नियंत्रण रखने की प्रोसेस, तो हम क्या हैं, यही मोटिवेशन है। यही मोटिवेशन है कि क्यों हम किसी चीज़ को करें, और हम जो चीज़ को कर रहे हैं तो हमें कब तक वो चीज़ को करना है कि हम उस चीज़ को हासिल कर सकें। तो ये नियंत्रण और निरंतर जो हम ये प्रयास कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए क्या है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो ये जो हमारा क्या है, मन, इस चीज़ को, ये चीज़ें क्या कर रहे हैं हम, मोटिवेशन ही के अंदर आएगा। ओके, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, कि ये कौन सी प्रोसेस है, कुछ करने की, किसी चीज़ के पीछे कुछ करने का जो हमारा कारण है वो क्या है, वो मोटिवेशन है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग समवन, और किसी को प्रोत्साहन देते रहना, किसी को क्या करना, लगातार उसको भरोसे दिलाए रखना, ये क्या है, मोटिवेशन है। मतलब किसी चीज़ को करने के लिए, है ना, जो हमें अपना मन बनाए रखना है, जो हमें अपनी स्थिरता अपने मन में रखनी है, ये सब क्या है, ये मोटिवेशन ही है। A motive is an inner state that energizes, activates or moves and directs or channels behavior goal। देखो, जो मोटिवेशन है ना, सिंपल क्या है, एक आंतरिक, जो हमारी अंदर की क्या है, एक प्रक्रिया है, और एक आंतरिक हमारा क्या है, तरीका है अपने को एनर्जेटिक फील करने का, ऊर्जावान फील करने का, अपने को एक्टिवेट करने का। एक्टिवेट मतलब अपनी निरंतर जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसको, उन चीज़ों को बनाए रखने का, करते रहने का, जो हम चीज़ें कर रहे हैं। और हमको जब तक वो डिज़ायर गोल ना मिल जाए जो हमें चाहिए, तब तक अपना जो है कॉन्टिन्यूटी, अपनी क्या बोलते हैं, लगातार जो हमें चीज़ करनी है उसको बनाए रखने का, है ना। तो मोटिवेशन कोई दवा या फिर कोई क्या बोलते हैं, कोई चीज़ नहीं है, ये महसूस की जा सकती है ना, ये महसूस की जा सकती है, ये क्या बोलते हैं, फील करने वाली एक प्रोसेस है। ओके, तो मोटिवेशन अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो मोटिवेशन क्या है, हमारा लगातार किसी चीज़ को करने के पीछे का कारण, और हमारी चीज़ों, हमको ऊर्जावान बनाने का कारण हमें। और एक क्या है, मोटिवेशन एक ट्रस्ट भी है। ओके, तो मोटिवेशन से हमने क्या समझा कि मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इंसान क्या है, मेहनत करता है, एनर्जेटिक फील करता है, भरोसा करता है, क्या करता है, अपने प्रयास करता है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो मोटिवेशन ये है। ओके, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन क्या है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन से मतलब ये है कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, अगर
आप 90% लाए तो मैं डेफिनेटली आपको स्कूटी दिलाने वाला हूँ, या फिर मैं आपको फ़ोन दिलाने वाला हूँ, है ना। या फिर हम पार्टी करने चलेंगे अगर कोई बच्चा तुम 90% ले आए तो, है ना। और तो ये क्या बोला हमने, पॉजिटिव वे में उसे बोला कि अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली ये चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन अगर नहीं लाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हैप्पीली और सैडली किसी चीज़ को करना। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी का क्या बोलते हैं भरोसा ही गिरा दे रहे हैं, या फिर उसका आत्मनिर्भरता, मतलब हम उसका जो क्या बोलते हैं उसका कॉन्फिडेंस गिरा दे रहे हैं, नहीं, आत्मविश्वास नहीं गिरा रहे हैं। हम उसको उस तरीके से बोल रहे हैं कि इस तरीके से किसी चीज़ को कहा जाए कि वो उस काम को करे। अब वो कैसे भी करे पर वो परिणाम लाके दे, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन में ये है कि आप पॉजिटिवली किसी चीज़ को बोलो या फिर नेगेटिवली किसी चीज़ को बोलो कि उसका इम्पैक्ट ऐसा पड़े कि वो रिजल्ट दे, वो उस काम को करके दे, उसको अच्छे तरीके से करके दे। ओके, और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है, इंट्रिंसिक से मतलब है कि अपने मन से, खुद से आने वाला मोटिवेशन, खुद से आने वाली प्रेरणा, है ना। और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर बाहर की चीज़ों से मिलने वाली प्रेरणा, या फिर दूसरे के थ्रू आने वाली प्रेरणा क्या है, या फिर दूसरे से मिलने वाली प्रेरणा क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ओके, तो इंट्रिंसिक जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ करनी है तो मुझे खुद से करनी है। अगर मान लो जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बनूँ, ऐसा कमाऊँ, ये तो मुझे खुद से अगर मन से है कि मैं ऐसा करूँगा, डेफिनेटली अगर मैंने गोल सेटअप कर लिया अपने कि हाँ मुझे ऐसा करना है, इस तरीके से करना है, तो मैं खुद से उस चीज़ के लिए मेहनत करूँगा। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि हमने किसी को देखा और क्या बोलते हैं कि अगर हम ये चीज़ को पालेंगे तो लोग हमें इस तरीके से पसंद करेंगे, हमारा औहदा इस तरीके से होगा, हमें ऐसा होगा, हो हमारी क्या बोलते हैं बहुत पब्लिसिटी होगी और हमारे बहुत फैंस होंगे। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको देख के आया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ को प्राप्त करने में ऐसा पर्टिकुलर चीज़ होती है, ऐसा चीज़ें मिलती है। या फिर अगर इस जॉब को पालेंगे तो इसमें गाड़ी भी मिलती है, सब कुछ मिलती है, आपका ड्राइवर होता है, ये होता है। तो ये क्या है, बाहर तरीके से आपको मोटिवेशन मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, है ना। तो किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, हमारी जो क्या है प्रेरणा है किस चीज़ को करने की, है ना, वो क्या है, मोटिवेशन है। ओके, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। अब लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल है ये समझते हैं। अ लर्नर लर्न बेस्ट व्हेन दे आर मोटिवेटेड एंड हैव सम ड्राइव्स और गोल और मोटिव्स और डिज़ायर्स। ओके, देखो एक लर्नर है जब चीज़ों को सीखता है ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है अगर वो मोटिवेटेड है ना। एक तरीके से अगर आप बोलो अगर वो ऊर्जावान ऊर्जावान इन द सेंस ऑफ, यहाँ पर मैं एनर्जी से मतलब नहीं है, अगर वो फुल ऑफ डिज़ायर्स है, फुल ऑफ उसके अंदर का गोल्स हैं, या फिर उसका कोई मकसद है ना। तो इंसान का जब मोटिव है किसी चीज़ के पीछे करने का, उसके अपने गोल डेफिनेट सेट हैं, उसकी अपनी मन की इच्छाएं हैं, उसके डिज़ायर्स हैं, है ना। और तो वो इंसान डेफिनेटली क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा, है ना। और जब इंसान मोटिवेट है तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। तो रोल क्या है मोटिवेशन का, मोटिवेशन लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस कर रहा है। सेल्फ मोटिवेटेड या फिर मोटिवेटेड या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड अगर बच्चा लर्नर कोई है ना, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा, समझेगा और चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो अपने गोल को प्राप्त ना कर ले। ये भी समझ लो आप इस चीज़ को, मोटिवेशन ऐसा होता है। व्हेन लर्नर आर लेस मोटिवेटेड दे लर्न एट वेरी स्लो रेट। अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है या फिर ठीक प्रकार से उसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ काम करने के पीछे उसे कुछ ऐसी ऊर्जा या फिर ऐसा मन या फिर क्या कोई प्रेरणा, है ना, कोई सपोर्ट, कोई समझ नहीं मिल रही ना ढंग से, तो इंसान क्या है चीज़ों को बहुत धीमी गति से पकड़ेगा, बहुत ही क्या बोलते हैं सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझेगा। और ये क्या करती है, डिसबैलेंस क्रिएट करती है, ये बैलेंस हिला देती है और गोल को अचीव करने में तब दिक्कत होती है। अगर इंसान मोटिवेटेड नहीं है ना तो डेफिनेटली गोल को प्राप्त करने में उसे दिक्कत होगी ही होगी, है ना। तो मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने गोल को प्राप्त करना है। तो मोटिवेशन इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स, और मोटिवेशन इज़ बिलीव टू दी इन्हांस द स्पीड ऑफ लर्नर टू अचीव गोल्स। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि डेफिनेटली क्या है, अगर आप मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ को करने के लिए, समझने के लिए ना, तो आपकी जो रफ्तार रहेगी आप ऐसे पकड़ेंगे कि बोलते हैं ना बुलेट ट्रेन, मतलब आप चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, कैचिंग पावर, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पुश नहीं करोगे। तो
आप जब मोटिवेटेड हो ना कि किस चीज़ को आपको समझना है, जानना है, ये चीज़ आपको इस चीज़ में हेल्प करने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो आप खुद से इंक्विजिटिवनेस अपना नेचर दिखाएंगे। आप उस चीज़ को समझने की, सीखने की काबिलियत रखेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आए तो आप क्वेश्चनिंग करोगे, आप उस चीज़ के पीछे लग जाओगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये चीज़ें कब होंगी? जब आप मोटिवेटेड हो। ओके, है ना? कंटिन्यूस मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। आपको पता है ना, एक समय के बाद, जैसे भले हम मोटिवेटेड है, एक समय के बाद क्या होता है, हम पे भी इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है कि अगर हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो बच्चे को कंटिन्यूस लगातार मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चा किस तरीके से मोटिवेट होता है, किस तरीके से उसके अंदर एनर्जी आती है, किस तरीके से उसे प्रेरणा मिल रही है, किस तरीके से वो फोकस हो रहा है, किस तरीके से वो खुश हो रहा है, किस तरीके से वो क्या है, अपने माइंड को सही तरीके से लगा रहा है, अपने विजन को क्लियर कर रहा है। तो ये चीज़ भी टीचर को सीखनी होगी, समझनी होगी कि बच्चे को लगातार मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, बच्चा बहुत लंबे समय के लिए मोटिवेट नहीं रह सकता है ना, लंबे समय के लिए हम उसे मोटिवेट नहीं रख सकते। तो आपको बीच बीच में क्या है, बच्चे को मोटिवेट, प्रोत्साहन देना होगा, बच्चे को प्रेरणादायक करना होगा, बच्चे को प्रेरणा देते रहनी होगी कि बच्चा उस काम को लगातार करता रहे, ठीक प्रकार से करता रहे। ओके, टीचर हैव टू मोटिवेट द लर्नर्स टाइम टू टाइम टू मेंटेन द पेस ऑफ लर्निंग विद अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ओके, क्योंकि वो है तो बच्चा ही ना, है ना। अब देखो, मान लो किसी ने भी कोई गोल सेटअप कर दिया, तो पहले हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें वो गोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर क्या बोलते हैं कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कि कैसे होगा ये। हम क्या बोलते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, है ना। लेकिन हम किसी चीज़ को तभी प्राप्त करेंगे जब हम उस चीज़ के पीछे कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन उस मेहनत को बनाए रखने के लिए, उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए क्या है, मोटिवेशन ज़रूरी है। उस मेहनत को करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे ना। क्योंकि अगर आप कहीं पर देख रहे हो कि कहीं पर किसी भी कंडीशन में आकर या फिर किसी भी स्थिति में आकर बहुत बच्चे क्या होते हैं, कहीं कहीं पर हार मानने की सोचते हैं, है ना, लड़खड़ा जाते हैं। तो उस बिहेवियर को सही करना है हमें किस सीढ़ी पे, मान लो कभी कभी उस सीढ़ी पे पहुंच के अगर वो वापस लौटना चाह रहे हैं कि अब नहीं होगा, तो हमें बच्चों को उस सीढ़ी से उभारना है, और कि 2-3 सीढ़ी और बची है। आपने 10 सीढ़ियाँ तो पार कर ली है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए, इस पद को पाने के लिए, या फिर इस चीज़ को गेन करने के लिए 15 सीढ़ी की जरूरत थी। अगर आपने 12-13 सीढ़ी पार की, तो आप 2 सीढ़ी पहले हार क्यों मान रहे हैं। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो बच्चों को आपको इस तरीके से समझाना होगा कि बेटा, कि जब इतनी मेहनत कर रही है तो थोड़ी और मेहनत सही, है ना। तो लगातार वो चीज़ें आपको बच्चों को दिखानी होगी कि बच्चे एनर्जेटिक और मोटिवेटेड, है ना, एक पॉजिटिवली बच्चे क्या हों, किस तरीके से अपने मन को स्थिरता, अपने मन में स्थिरता बनाए रखें। तो ये टीचर की क्या है, ये टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को क्या करना, खुश भी रखना, सबसे पहले खुश, है ना, खुश रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। उसके बाद उनको फील करवाना कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में किस तरीके की चीज़ें लगेंगी। ओके, मोटिवेशन इंक्रीजेज द कॉग्निटिव प्रोसेस, सो द लर्नर्स वुड बी मोर अटेंटिव एंड फोकस फॉर द लर्निंग। ओके, अब आप देखो, सारा खेल क्या है, दिमाग का है। अगर आपने दिमाग में ठान लिया है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो हो जाएगा। अगर आपने दिमाग में ठान लिया है कि मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड। तो आपको बच्चों की उस जड़ को छेड़ना है ना, बच्चे के माइंड को उस तरीके से बिल्ड करना है, इस तरीके से सेटअप करना है कि बच्चा गोल ओरिएंटेड बने, गोल को हासिल करे, उसका जो विजन हो वो क्लियर हो अपने गोल की तरफ। ओके, लड़खड़ाए नहीं, और जहां पर वो लड़खड़ा रहा है उसके कदमों को ठीक करना एक टीचर की जिम्मेदारी है। ओके, तो टीचर होना आसान बात थोड़ा है ना, तभी क्यों कहा जाता है टीचर होना आसान बात नहीं है। हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकर चलना, हर बच्चे की कमियों में ध्यान देना, हर बच्चे की कमियों को उभारना, हर बच्चे की समझ को समझना, हर बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस, है ना, थिंकिंग स्किल को उभारना टीचर की जिम्मेदारी होती है। ऐसी थोड़ा है टीचर कोई पद, बहुत बड़ा ओहदा है टीचर, बहुत बड़ा पद है टीचर, क्योंकि उसे बच्चे को, जो बच्चे का भविष्य है, जो वो नींव रख रहा है, वो टीचर के ही हाथ में है। ओके, तो टीचर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को मोटिवेट करता रहे, चाहे वो इंट्रिंसिक फैक्टर से करे, चाहे वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर से करे, है ना। सेल्फ मोटिवेट करे, पॉजिटिव मोटिवेट करे, नेगेटिव मोटिवेट करे। बच्चे को मोटिवेट करना क्या है, टीचर का काम है। अब हम यहाँ पर कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ इम्प्रूविंग मोटिवेशन, कि मोटिवेशन जो है किस तरीके से बच्चों को किया जा सकता है। ओके, कि क्या क्या
आप तरीके अपनाएं कि बच्चों को क्या है, जो बच्चे वो मोटिवेट रहे हैं ना, कैसे कैसे जब वो अपना लड़खड़ा रहे हैं बच्चे, या फिर वो उन्हें सेल्फ डाउट हो रहा है, तो कैसे उन्हें मोटिवेट करें। तो कौन कौन से तरीके हैं, तो चलो उनको समझते हैं, पढ़ते हैं। ट्रस्ट एंड फेयर फ्री इन्वायरमेंट। ओके, तो बच्चों के लिए कैसा एक भरोसेमंद, ओके, एक विश्वसनीय, है ना, भरोसा। पहली बात तो बच्चों को होना चाहिए, बच्चों को खुद पे भरोसा होना चाहिए। टीचर में तो डेफिनेटली है ही ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बच्चों को खुद में भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ को करता हूँ, मैं इस चीज़ को करने की काबिलियत को रखता हूँ, है ना। तो बच्चों के अंदर वो भरोसा होना चाहिए। और फेयर फ्री इन्वायरमेंट, डर का माहौल क्रिएट करो ही मत, बच्चों को डराओ ही मत। पहले पहले ही किसी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट मत बताओ, या फिर ये बच्चों के सामने कहने मत लग जाओ कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा ये सो वगैरह वगैरह। ना तो होना ही नहीं चाहिए, ना शब्द निकलना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ को लेकर। कोई गोल अगर सोच दिया है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसके फ़ायदे, किस तरीके से वो चीज़ होनी चाहिए, कैसे करना है उस चीज़ को, ये चीज़ें क्या हैं बच्चों को समझाई जाए। पहले ही अगर बोल दोगे ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये सो वो, पहले ही ना हो गई तो फिर ना ही समझो। तो एक ट्रस्ट और एक फेयर फ्री इन्वायरमेंट जो है बच्चे के लिए बनाना ज़रूरी है। बच्चा उसी तरीके से तो अपना माइंड सेट करेगा ना, उसी तरीके से उसका इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा ना ठीक तरीके से। तो इट्स मैंने क्या बोला आपको, इट्स ऑल अबाउट माइंड। दिमाग में अगर हमने बैठा दिया ना डर, तो डर निकलता नहीं है फिर आसानी से। डर तो बैठाना ही नहीं है, बेबात का डर तो बैठाना ही नहीं है मन में बच्चों के। सेट स्मॉल एंड मिजरेबल गोल। ओके, तो जैसे आपने कोई अपने के लिए बहुत बड़ा गोल सोचा है, तो एकदम उस चीज़ पे नहीं कूदना है। उस चीज़ को, उसको पाने के लिए चीज़ों को क्या करो, डिवाइड करो कि पहले ये चीज़ की जाए, तब ये चीज़ हो जाएगी, उसके बाद दूसरी चीज़ गए। तो छोटे छोटे क्या करें, गोल बनाएं जो किए जा सकते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एक करके सीढ़ी पार की जाए छत में पहुंचने के लिए। डायरेक्ट कूद नहीं सकते ना हम, या फिर डायरेक्ट ऐसा रास्ता अपनाओ कि छोटे छोटे कदम रखो कि आप पूरी डिस्टेंस कवर कर दो। तो इन द सेम मैनर स्मॉल और मिजरेबल गोल सेटअप करो, ताकि आप अपने बड़े गोल को क्या करें, अचीव कर सको। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन पॉजिटिव मैनर, अपने को इस तरीके से फोर्स करना, इस तरीके से फोकस रखना, अपना विजन इस तरीके से रखना कि पॉजिटिव मैनर में। बच्चों को जैसे जब हम किसी को एकदम डांटते हैं, है ना, एक तरीके से ललकारते हैं, है ना, तो उस मैनर में समझाया जाए उसे कि वो उस चीज़ को पॉजिटिवली ले, उस चीज़ का उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चे में जब हम बच्चे को कोई चीज़ को बोल रहे हैं ना कि अरे ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, इस तरीके से, मतलब बच्चे को इस तरीके से समझाना है कि बच्चा उसको पॉजिटिवली ले और ऊर्जावान फील करे उन चीज़ों को। ओके, और वो खुद से अपना इनर विल डाल दो उस चीज़ को करने के लिए। ओके, वर्बल मोटिवेशन, वर्बल जैसा हम बोलते ही हैं कि मुंह से बोलकर बच्चे को समझाना, सहजता से, सही तरीके से, एक्टिवली बच्चे को प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, है ना। तो वर्बल तरीके से क्या है, जैसे कि मैक्सिममली देते ही हैं, बच्चों को क्या करते रहना, मोटिवेट करते रहना। टेक रेगुलर ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक से यहाँ पर मतलब है कि क्या किया जाए, एक ही सांस में सब कुछ ना किया जाए, धीरे धीरे करके चीज़ों को किया जाए, चीज़ों को समझा जाए। पहले चीज़ों को समझो, ठीक प्रकार से करो, जितना हो रहा है फिर थोड़ा रेस्ट लो, फिर उस चीज़ को करो। लगातार नहीं बोल रहे कि चीज़ों करने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है, लेकिन ब्रेक के साथ। ओके, ब्रेक भी ऐसा जितना जायज़ हो, ये नहीं कि वो ब्रेक लॉन्ग टर्म ब्रेक ही हो गया। ओके, नो द स्टूडेंट इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। जैसा हम हमेशा बोलते हुए आए हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, तो इट्स ऑल अबाउट चिल्ड्रन, इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। तो क्या किया जाए, बच्चे को केंद्र में रखा जाए, बच्चा ही मेन है, स्टूडेंट ही मेन है, उसके अनुसार बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा रखता है, उस तरीके से गोल सेटअप किया जाए। ओके, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टुडे सिनेरियो जनरेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला, इट्स फुल ऑफ इंटरेक्टिव इन टेक्नोलॉजी। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, है ना, इन मोटिवेशन, इन अटेनिंग द गोल और वट एवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब टेक्नोलॉजी का यूज़ आजकल इम्पॉर्टेंट हो ही गया है, तो क्यों ना उसको एज अ मोटिवेशन यूज़ किया जाए, एज अ लर्निंग प्रोसेस में यूज़ किया जाए, है ना, क्यों ना किया जाए। तो उस चीज़ का भी पूरा फ़ायदा उठाया जाए। ओके, तो टेक्नोलॉजी का भी पूरा तरीके से, पूर्ण रूप से क्या है, इस्तेमाल किया जाए। कंपटीशन, सेल्फ और विद अदर्स, कंपटीशन की भावना बच्चे के अंदर जगानी पड़ती है, जगाई जाए, दूसरे को दिखाकर जगाई जाए, अपने से जगाई जाए, नो मैटर हाउ, पर जगाई जाए। जब बच्चा एकदम फील करेगा ना कि हाँ, मुझे, जब मैं इतनों के बीच हूँ तो सोचूं कि मैं पहला स्थान मेरा हो, हर बच्चा ये सोचे, आना एक नहीं है फर्स्ट,
लेकिन अगर पहले ही आप सोच देंगे कि 10 लोगों के बीच कंपटीशन हो रहा है और अगर वो फर्स्ट आएगा वो सेकंड आ जाएगा, मैंने तो आना ही नहीं है, तो फिर काम बिगड़ जाएगा ना। अगर सोचिए ऐसे रखोगे तो ऐसा कैसा चलेगा। तो कंपटीशन की फीलिंग विद इन आपको जनरेट करनी है, या फिर और को देख के आई, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं करूँगा, फर्स्ट पोजीशन तो मेरी ही है। ओके, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, होना चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए जो इंप्रूव करते हैं मोटिवेशन को, जो मोटिवेट रहने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे टीचर्स रोल इन लर्निंग प्रोसेस। देखो, टीचर का रोल तो सब जगह है। टीचर एक तरीके से आप बोलो सर्वव्यापी है। ओके, तो बच्चों की जो ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस जो चल रही है पूरी, ये जो पूरा बच्चे का जो ये कार्य हो रहा है, ये बिना टीचर के तो हो नहीं रहा है ना। और टीचर देश की नींव रख रहा है, ग्रास रूट लेवल से बच्चों को क्या है मजबूत बना रहा है, ताकि जो हमारा क्या है देश का भविष्य जो है वो अच्छा बने, सही बने, मजबूत बने। ओके, तो चलो अब पढ़ते हैं कि टीचर का रोल क्या है लर्निंग प्रोसेस में। प्रोवाइड गाइडेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला हमेशा टीचर एक्ट एज अ मेंटर, पाथ फाइंडर, काउंसलर एटसेट्रा। तो टीचर बच्चे को सही तरीके से क्या करे, जो निर्देश जो बच्चे को दे, बच्चे को जो क्या बोलते हैं ढाले, है ना, बच्चे को जो क्या करें समझाए तौर तरीके, वो बहुत अच्छे तरीके से करे, बच्चे का जो मार्गदर्शन है वो सही प्रकार से करे। अब टीचर से अच्छा अपने बच्चे को कौन जान सकता है। तो बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे का झुकाव, है ना, क्या है, बच्चा किस चीज़ को लेकर, है ना, इंटरेस्ट दिखाता है। तो और बच्चा जो क्वेश्चनिंग टीचर से करता है, या फिर जिन प्रश्नों का हल वो टीचर से चाहता है कि मुझे इस चीज़ का जवाब मिले, या फिर मैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहता हूँ, या फिर मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर ऐसा कोई भी कंडीशन है, प्रॉब्लम है, जो बच्चा जो है वो टीचर से शेयर करता है, तो टीचर को निष्कर्ष तक बच्चे को लाना चाहिए। मतलब जो कंक्लूजन है वो टीचर को बच्चे को प्रॉपर तरीके से देना चाहिए। कि बच्चा मतलब बच्चे को जो जैसे बोलते हैं ना कि टीचर से आंसर मिले तो वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कि बच्चा क्लियर ही जवाब को नहीं पा रहा है। अगर क्लियरिटी ही नहीं आई तो फिर फ़ायदा क्या है। तो क्लियरिटी विद क्लियरिटी बच्चे का जो है कन्फ्यूज़न क्लियर होना चाहिए एकदम क्लियरिटी के साथ। ओके, मोटिवेट्स स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहना। ओके, टीचर जो है अगर मोटिवेट नहीं करेगा स्टूडेंट को, तो जो बच्चे हैं वो एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बच्चे क्या हैं अपना हाथ पीछे करने लगेंगे किसी चीज़ को भी करने से। तो टीचर का काम क्या है, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना, बच्चों को मोटिवेट करते रहना कि बच्चा काम निरंतरता के साथ करता रहे, ये टीचर की ड्यूटी है। ओके, तो मोटिवेट करना, अब मैंने आपको बताया ना पीछे कि मोटिवेट होकर तो बच्चा हर गोल को हासिल कर दे रहा है ना, कि मोटिवेशन को आप फील नहीं कर सकते हैं, मोटिवेशन को आप फील कर सकते हैं, मोटिवेशन को आप फील कर सकते हैं आप ऐसे। और जब आप फील करेंगे तो जब आप किसी के अंदर मोटिवेशन देंगे तो आप उस मोटिवेशन को देख भी सकेंगे। ओके, समझ रहे हो ना आप, मोटिवेशन इज अ फीलिंग। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, जो चीज़ें करके सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है बजाय सिर्फ पढ़ते रहने के, है ना। तो जो बच्चों को चीज़ें समझाई जाए, सिखाई जाए, वो करके भी दिखाई जाए। ओके, तो बच्चा उन चीज़ों को क्या है बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। प्रोवाइड फीडबैक, किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, बच्चा किस तरीके की गतिविधियाँ कर रहा है ना। जब टीचर हर बच्चे को देखेगा, समझेगा, है ना, तो बच्चे को समझाएगा भी और उसके बारे में बताएगा भी कि आपने किस चीज़ को कैसे किया, आप कैसे इस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हैं। मतलब फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को बच्चे की गतिविधियों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, और वो टीचर से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो टीचर की ये बहुत बड़ी ड्यूटी है कि बच्चे को फीडबैक भी लगातार देता रहे। टीचिंग लर्निंग प्लानिंग। ओके, तो कोई भी चीज़ अगर प्लान मैनर में होती है, प्लानिंग के साथ होती है, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो जब बच्चों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए, है ना। एक प्लानिंग की जाए पहले हर तरीके की, आज इस तरीके से करेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से समझेंगे, फिर हम अगर हमने इतना लेक्चर में अटेंड किया तो इतना हम खुद से करेंगे, इतना हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे। ओके, इतना बच्चे क्या बोलते हैं ऐसे समझाएंगे बच्चों को, फिर बच्चे हमको क्वेश्चन आंसर के मेथड से जवाब देंगी। तो अगर कोई भी चीज़ एक प्लान मैनर में की जाती है,
है ना, तो वो चीज़ डेफिनेटली अच्छी होती है। तो ये टीचर की एक ड्यूटी की चीज़ों को प्लानिंग के तरीके से करे, ऐसे नहीं कि कभी भी रैंडमली कोई टॉपिक उठा दिया और वो बच्चों को पढ़ा दिया। एक प्लानिंग से कोरिलेट करके कौन से टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं, कौन से टॉपिक को अलग से समझाना चाहिए, तो वो टीचर की ड्यूटी है कि बच्चों को एकदम प्लान मैनर में चीज़ों को समझाए, बताए। एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का एनालिसिस ठीक प्रकार से करें और किस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को किस तरीके से समझाना है वो टीचर बहुत अच्छे से जानता है, बहुत सही तरीके से समझाए। ओके, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो जो गोल निर्धारित कर रही है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से करना है इन चीज़ों को और इस टाइम पीरियड के अंदर करना है, तो वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन भी जो निर्देश हैं वो ठीक प्रकार से पूरे होने चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल सेटअप करे हुए कि या फिर कोई काम जो है सेटअप कर रखा है कि इस तरीके से इस डेट को और इस तरीके से या फिर इतने टाइम तक ये चीज़ पूरी होनी चाहिए, तो वो सही प्रकार से होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उदाहरण के कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ के पीछे रीज़न देना और उदाहरण से बच्चों को समझाना, किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों को उदाहरण के माध्यम से क्लियर करना टीचर की ड्यूटी है, और उदाहरण के माध्यम से बहुत ज़रूरी है चीज़ों करना। अप्लाइंग वेरियस टीचिंग मेथड, जितने भी मेथड हैं, लेक्चर मेथड हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग, आप जिस तरीके से करवा रहे हैं, किस भी तरीके से आप प्रेजेंटेशन, आप टेक्नोलॉजी जिस भी तरीके से आप यूज़ करवा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट मेथड करवा रहे हैं आप, है ना, बच्चों को डिस्कशन करा रहे हैं आप, इंक्वायरी बेस्ड जो भी करवा रहे हैं, बच्चों को जिस भी तरीके से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो हर तरीके का मेथड क्या है अपनाना चाहिए पढ़ाने में, और इंडिविजुअल डिफरेंस जो क्लासेस में है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को चीज़ों को समझाना और सिखाना है। ओके, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, एक क्लास में एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जो मेंटेन होना चाहिए। ओके, और बदतमीज़ी क्लास में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, और एक डिग्निटी, डिसिप्लिन, डेकोरम, ये जो 3 Ds हैं, है ना, मान मर्यादा जो ये क्लास में है बनी रहनी चाहिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, टीचर, अब आपको पता है ना, बच्चा है तो बच्चा तो क्वेश्चन पूछेगा ही, बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, तो टीचर की वो ड्यूटी है कि वो बच्चों के क्या होते हैं क्वेश्चंस को ठीक प्रकार से पहले तो अटेंड करें उन क्वेश्चंस को, और बच्चों को ठीक प्रकार से उनका जवाब दें। ओके, तो ये टीचर की ड्यूटी है कि टीचर बच्चों के हर प्रॉब्लम का सलूशन बच्चों को दे, क्योंकि बच्चे तो आएंगे ही प्रॉब्लम के साथ, बच्चे तो आएंगे ही क्वेश्चंस के साथ, तो उन्हें उन प्रॉब्लम्स के क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, उन क्वेश्चंस के क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो टीचर की ड्यूटी है कि उनकी कन्फ्यूज़न को क्या करें, क्लियरिटी के साथ क्लियर करें, उनके डाउट्स को क्लियर करें। ओके, रेगुलर चेकअप्स एंड इवेल्युएशन, रेगुलर चेकअप जो उनका आंकलन मूल्यांकन है और बच्चों का बहुत ज़रूरी है, बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, बच्चे की गतिविधियों को देखना, है ना, किस बच्चे में कितना सुधार हुआ है ना, किस बच्चे ने पहले कैसा किया था अब कैसा कर रहा है, कौन बच्चा किस स्तर से चल रहा है ना, किस बच्चे का कितना करने का तौर तरीका कैसा है। तो ये टीचर की ड्यूटी है कि टीचर इन चीज़ों को ध्यान दे। ओके, और जैसा हम बोलते हैं कि सम अप जो करे, कंक्लूड जो करे चीज़ों को, वो ठीक प्रकार से करे टीचर, है ना। तो मैंने आज आपको मोटिवेशन के बारे में समझाया, मोटिवेशन का क्यों इम्पोर्टेंस है लाइफ में उनको समझाया, कैसे मोटिवेशन, मैंने आपको मेथड बताया कि कैसे आप बच्चों को मोटिवेट रख सकते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन ऐसा नहीं बोलते कि इंसान पूरा ही मोटिवेट रहेगा हमेशा, बीच बीच में उसे ज़रूरत है कि कोई उसे मोटिवेट करे, ये तभी क्या होता है, ये चीज़ बनी रहती है ना। और टीचर का रोल क्या है लर्निंग प्रोसेस में, ये मैंने आपको समझाया। तो आशा करता हूँ आपको मेरा समझाया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आने वाली क्लासेस में नए टॉपिक के साथ। मैं MSc B.Ed वाला आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।